नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि आखिर 90% ट्रेडर्स पैसा गवाते क्यों हैं? सब यही कहते हैं, अरे बाजारी दुश्मन है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि असली दुश्मन कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर छिपा है? तो आज हम उसी छिपे हुए दुश्मन का सामना करेंगे और एक ऐसे कमाल के फ्रेमवर्क को समझेंगे जो रैंडम तुक्कों को एक डिसिप्लिन सक्सेस में बदल सकता है। सच कहूं तो ये एक लाइन पूरी ट्रेडिंग की दुनिया को पलट कर रख देती है। हम हमेशा मार्केट के उतार चढ़ाव को ही कोसते रहते हैं ना, लेकिन ये सोच कहती है कि असली लड़ाई बाहर है ही नहीं, बल्कि हमारे अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर है। ये जो स्ट्रक्चर की कमी है ना, एक प्लान का न होना, बस यही है जो सारे सपनों को चकनाचूर कर देता है। तो सवाल ये है कि अगर मार्केट हमारा दुश्मन नहीं है, तो फिर कौन है? आखिर वो कौन सी अनदेखी ताकत है जो धीरे धीरे बिना बताए हमारे अकाउंट को खाली करती जाती है और हमें बस निराश छोड़ जाती है? चलिए आज उस साइलेंट किलर की पहचान करते हैं। तो चलिए अब उस पर्दे को हटाते हैं जिसके पीछे एक ट्रेडर की सबसे बड़ी कमजोरी छिपी हुई है। और ये वो वजह है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और बस यही यही उनकी नाकामी की असली जड़ है। और वो साइलेंट दुश्मन है अकाउंट का ब्लो अप हो जाना, मतलब अकाउंट का साफ हो जाना। और सुनिए, ये कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं है, ये तो हजारों छोटे छोटे बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों का एक जहरीला नतीजा है। इसे एक ऐसे जहाज की तरह समझिए जो धीरे धीरे अनुशासनहीनता के समंदर में डूब रहा है। तो इस तबाही से बचने का रास्ता क्या है? देखिए, रास्ता एक चॉइस से शुरू होता है। एक चुनाव करना होगा कि किस तरह का ट्रेडर बनना है। वो जो भावनाओं के तूफान में बह जाता है, या फिर वो जो अपनी बनाई हुई योजना के रास्ते पर मजबूती से चलता है। यहाँ ना हमारे सामने दो रास्ते हैं, दो तरह के ट्रेडर। एक तरफ है द वॉन्डरर, मतलब एक भटका हुआ मुसाफिर जो बिना किसी नक्शे के बाजार के जंगल में घूम रहा है, हर छोटी मोटी आवाज और टिप्स के पीछे भागे जा रहा है। और दूसरी तरफ है द वॉरियर, एक योद्धा जो अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, अपने नियम और अपने हथियारों के साथ मैदान में उतरता है। फर्क साफ है, एक सिर्फ उम्मीद करता है, दूसरा तैयारी करता है। तो सवाल ये है कि एक भटके हुए मुसाफिर से एक डिसिप्लिन योद्धा बनने का ये सफर कैसे तय किया जाए? जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल फ्रेमवर्क में छुपा है। ये एक पुल की तरह है जो हमें इमोशंस के दलदल से निकालकर स्ट्रैटेजी की ठोस जमीन पर ले जाता है, और इसका नाम है सेट्स फ्रेमवर्क। अच्छा, तो ये सेट्स आखिर है क्या चीज़? इसे ना एक कंपास की तरह समझिए। ये बाजार के शोर और कन्फ्यूजन से बचाता है, यानी प्रोटेक्ट करता है। फिर ये सही दिशा में कदम उठाने में मदद करता है, यानी परफॉर्म करने में। और आखिर में अपनी मंजिल यानी कि प्रॉस्पर होने तक, मतलब सफलता तक पहुंचाता है। अब ये पावरफुल फ्रेमवर्क ना 4 सिंपल लेकिन बहुत मजबूत पिलर्स पर टिका है। एस से स्टॉप लॉस, ये है सुरक्षा की दीवार। ई से एंट्री, यानी एक्शन लेने का सही पॉइंट। टी से टारगेट, मतलब आपकी मंजिल। और एस से साइज, जो आपका बैलेंस बनाए रखता है। ये चारों मिलकर ऐसा किला बनाते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल है। चलिए अब डिसिप्लिन के इन 4 पिलर्स को, या कहूं कि महास्तंभों को, एक एक करके समझते हैं। एक बात याद रखिए, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये वो नींव है जिस पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करियर की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो हमारा पहला और सबसे सबसे जरूरी पिलर है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। देखिए, जीतने के बारे में सोचने से भी पहले ये पक्का करना होगा कि हम गेम से ही बाहर ना हो जाएं। अपनी कैपिटल को बचाना, यही तो पहली जीत है। और बस यहीं पर काम आता है हमारा कवच, स्टॉप लॉस। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं करना। इसके बिना ट्रेडिंग करना जानते हैं कैसा है? जैसे युद्ध के मैदान में बिना ढाल के चले जाना। ये वो चीज है जो एक छोटी सी गलती को एक भयानक हार में बदलने से रोकती है। तो इस मंत्र को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। प्रोटेक्ट फर्स्ट, प्रॉफिट नेक्स्ट। पहले सुरक्षा, फिर मुनाफा। जो महान ट्रेडर्स होते हैं ना, वो एग्रेसिव होने से ज्यादा बेहतरीन डिफेंडर होते हैं। वो जानते हैं कि अगर कैपिटल बची रही तो मार्केट तो मुनाफा कमाने के हजारों मौके देगा। ठीक है, तो जब हमारी ढाल तैयार हो गई, हमारी कैपिटल सेफ हो गई, बस तभी हम अटैक करने के बारे में सोच सकते हैं। तो हमारा दूसरा पिलर है
डिसिप्लिन के साथ सही एक्शन लेना। एंट्री, ये आपका ट्रिगर पॉइंट है, मतलब वो पहले से तय किया हुआ पॉइंट जहां एक्शन लेना है। ये डर या लालच में आकर बस ट्रेड में कूद जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक शिकारी की तरह सही मौके का इंतजार करना है और फिर बिना किसी झिझक के अपना मूव लेना है। ठीक है, प्रोटेक्शन सेट हो गया, सही टाइम पर एंट्री भी ले ली, लेकिन अब आगे क्या, जाना कहाँ है? बस यहीं पर हमारा तीसरा पिलर काम आता है, एकदम क्लियर होकर अपना लक्ष्य साधना। आपका टारगेट ही आपकी मंजिल है। देखिए, सोर्स एक 5x टारगेट माइंडसेट की बात करता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि ऐसे ट्रेड्स ढूंढिए जहां प्रॉफिट कमाने की संभावना आपके रिस्क से कम 5 गुना ज्यादा हो। सिंपल भाषा में, अगर 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम 5 रुपये कमाने का टारगेट होना चाहिए। इससे ये पक्का हो जाता है कि जब आप जीतें तो वो जीत आपकी हार से कहीं ज्यादा बड़ी हो। और आखिर में हमारा चौथा और फाइनल पिलर, जो इन सब को एक साथ बैलेंस करता है, क्योंकि एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी अगर बैलेंस बिगड़ गया तो तबाह हो सकती है। ये वो कंट्रोल है जो हमें बहुत ज्यादा लालची या बहुत ज्यादा डरपोक होने से बचाता है। पोजीशन साइजिंग, ये तय करता है कि हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है। ये एक तरह का सेफ्टी वाल्व है जो पक्का करता है कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी जाए तो बस एक छोटी सी खरोंच आए, कोई गहरा जख्म नहीं। एक थंब रूल है, किसी भी एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा का रिस्क कभी मत लो। बस यही वो चीज है जो आपको गेम में बनाए रखेगी। तो ये हैं वो 4 पिलर्स: स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट और साइज। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ एक टूल किट है। कोई भी टूल तब तक बेकार है जब तक उसे चलाने वाला कारीगर कमिटेड न हो। तो अब बात करते हैं उस चीज की जो इस फ्रेमवर्क में जान डालती है, एक पर्सनल कमिटमेंट। जी हाँ, ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक संकल्प है, एक शपथ जो खुद से ली जाती है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर साइन किया जाता है कि आज से इमोशंस के गुलाम नहीं बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी के मालिक बनेंगे, केओस की जगह स्ट्रक्चर को चुनेंगे। और इस संकल्प का निचोड़ क्या है? बस अब कोई रैंडम ट्रेड नहीं, कोई इमोशनल फैसला नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन्ड ग्रोथ। सुरक्षित रहना है और हमेशा गेम में बने रहना है। याद रखिए, सेट्स सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक वॉरियर का माइंडसेट है। और आखिर में ये सब कुछ बस इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है जो हर किसी को खुद से पूछना है, क्या ट्रेडिंग उम्मीद के सहारे चल रही है या एक मजबूत स्ट्रक्चर पर? इस सवाल का जवाब यही ट्रेडिंग के भविष्य को तय करेगा।